देखें हमारे कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह हमारे अंडे के कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है। आप बनाएं और मेहमानों को खिलाएं। अगर आप ये अंडे के कोफ्ते बनाएंगे तो आप गोश्त के कोफ्ते को भूल जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह फूड सीक्रेट में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं अंडे के कोफ्ते। इसको बनाने के लिए हमने 4 अदद अंडे लिए हैं, इनको उबाल लिया है, और 4 अदद हमने आलू लिए हैं, इनको भी हमने उबाल लिया है। अब इनको कश की मदद से कश कर लेंगे। पहले अंडे कश कर लेंगे। अंडों को हमने अच्छी तरह से कश कर लिया है। अब आलूओं को कश कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हमने आलूओं को भी अच्छी तरह से कश कर लिया है। अब इसको एक बाउल में डाल लेंगे। अब इसमें ब्रेड क्रम्ब डाल देंगे। अब इसमें स्पाइसेस डाल लेंगे। नमक डाल लेंगे, हल्दी डाल लेंगे, लाल मिर्च पाउडर डाल लेंगे, धनिया पाउडर डाल लेंगे, साबुत ज़ीरा डाल लेंगे, चाट मसाला डाल लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसमें प्याज डाल लेंगे, बारीक चॉप किया हुआ। सब्ज़ धनिया डाल लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच हरी मिर्च डाल लेंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हमने तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इनके कोफ्ते बना लेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए सबसे पहले हाथ को ऑयल लगा लेंगे। इस तरह से आपने बैटर पकड़ना है, उस तरह आप इसको गोल शेप दे लेंगे। इस तरह से हमने एक कोफ्ता बना लिया है। इसी तरह दूसरे भी बना लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हमने कोफ्ते बना लिए हैं। अब इनको फ्राई कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब कढ़ाई में हमने ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें कोफ्ते डालेंगे फ्राई करने के लिए। अब इनको हल्की आंच पे 2 से 3 मिनट तक गोल्डन ब्राउन होने तक कुक करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट कुक करने के बाद कोफ्ते हमारे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, तैयार हो गए हैं। अब इनको बाहर निकाल देंगे। देखिए टूटे भी नहीं हैं। अब ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई में हमने ऑयल डालकर इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें प्याज डालेंगे, 1 अदद चॉप किया हुआ। इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है। ज़्यादा गोल्डन ब्राउन आपने नहीं करना। अब इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 चम्मच। अब इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। इसमें हल्दी पाउडर डाल लेंगे, नमक डाल लेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च डाल लेंगे, धनिया पाउडर डाल लेंगे। अब इसमें हरी मिर्च डाल लेंगे, टमाटर का पेस्ट डाल लेंगे, अब इसमें दही डाल लेंगे। अब दही को 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से पकाएंगे। दही का पानी ड्राई हो गया है। अब इसमें पानी डाल लेंगे थोड़ा सा। अब इसको उबाल आने तक 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे, ताकि ग्रेवी हमारी तैयार हो जाए और ये ऑयल भी छोड़ दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी को उबाल आ गया है, ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई है, इसने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें कोफ्ते डाल लेंगे। अब इसमें सब्ज़ धनिया डाल लेंगे। अब इसको 5 मिनट के लिए दम लगा देंगे। 5 मिनट हो गए हैं। अब इसका दम हटाएंगे। आँच बंद करके हमने इसका दम लगाया था। अब इसको हिलाएंगे।
देखिए माशाल्लाह हमारे कोफ्ते तैयार हो गए हैं, बिल्कुल ये नहीं टूटे। अब इनको नीचे उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको प्लेट में निकाल लेंगे। देखें हमारे कोफ्ते बिल्कुल नहीं टूटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें माशाल्लाह हमारे अंडे के कोफ्ते बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत जल्दी ये रेसिपी तैयार हो जाती है। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार है। आप बनाएं और मेहमानों को खिलाएं। अगर आप ये अंडे के कोफ्ते बनाएंगे तो आप गोश्त के कोफ्ते को भूल जाएंगे। अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।